एक सर्द स्याह रात थी जब हवा में अजीब सी सरगोशियां घुली हुई थी। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वहां कुछ रहता है और जो भी उस मकान के पास से गुजरता उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती। इसीलिए गांव वाले उस तरफ जाने से डरते थे। आसिफ एक जवान और बहादुर लड़का था जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो हर वक्त कहता था ये सब सिर्फ बुज़दिलों की कहानियां हैं। एक दिन आसिफ ने दोस्तों के सामने दावा किया कि वो उस मकान के अंदर जाकर रात गुजारेगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन आसिफ अपनी बात पर अडिग रहा। आसिफ अपने वादे के मुताबिक रात के गहरे साए में उस हवेली की तरफ चल पड़ा। चांद की मध्यम रोशनी में हवेली और भी खौफनाक लग रही थी। कब्रिस्तान की खामोशी में पत्तों की सरसराहट भी किसी की आहट जैसी लग रही थी। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में सरगोशी की हो। आसिफ ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आसिफ एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर खुद को संभाला। अंदर गुप अंधेरा था, सिवाय कुछ जगहों पर चांद की रोशनी के पतले टुकड़ों के। डस्ट और मकड़ी के जालों ने हर चीज को ढका हुआ था। उसने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और चारों तरफ रोशनी की। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं, जिनमें मौजूद लोगों की आंखें आसिफ को घूर रही थीं। आसिफ जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुआ, उसे वहां से अजीब और गरीब सरगोशियां सुनाई दी। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे दीवारों पर हिलते हुए साए दिखाई दिए। वो सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, उनकी शक्लें इंसानों जैसी थीं, जो अचानक जाहिर होती और गायब हो जाती थीं। आसिफ का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है, हर कदम पर उसके पीछे चल रहा है। आसिफ ने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखा, हर कदम के साथ एक अजीब चरचराहट की आवाज आई जो सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक ऊपर से एक पुराना बच्चों का खिलौना गुड़िया लुढ़कती हुई उसके कदमों में आ गिरी। आसिफ ने रोशनी ऊपर की तो देखा कि एक साया तेजी से कोने में गायब हो गया। अब आसिफ के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे लगा जैसे हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई हो। आसिफ ने कांपते हाथों से उस गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया की आंखों में देखा, उसे लगा कि वो आंखें असली हैं और हिल रही हैं। अचानक पूरी हवेली में एक खौफनाक चीख गूंजी। आसिफ डर के मारे पीछे हटा और उसके पीछे मौजूद एक पुराना आईना टूटकर चूरा चूरा हो गया। आईने के टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि किसी और की खौफनाक शक्ल नजर आई, जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। आसिफ की सांसें फूल रही थीं। वो मॉन्स्टर आईने से निकलकर अब पूरी हवेली में फैल चुका था। आसिफ ने अपनी पूरी ताकत जमा की और हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। आसिफ कब्रिस्तान की झाड़ियों और कब्रों के बीच से होता हुआ गांव की तरफ भागा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे लोगों की रोशनियां नजर नहीं आईं।